हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम किसी इनऑर्गेनिक स्पीसीज के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन कर सकें। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे जो इफ़ेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, मेजोमेरिक इफेक्ट है या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। इनके साथ साथ हम रेजोनेंस, कंजुगेशन और हाइपर कंजुगेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरी की पूरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अगर आप अच्छे से ऑर्गेनिक सीखना चाहते हैं तो ये बेसिक्स लेक्चर्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे के पूरे की पूरी ऑर्गेनिक को समझने में। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन हम डिटरमाइन कर सकें। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स की, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स की। इसमें एक हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, मोस्टली हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मोस्टली कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमें पता करना होता है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमें हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। एक तो हमें सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, एक हमें लोन पेयर देखने हैं उस एटम पर्टिकुलर एटम पर, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, उस पर्टिकुलर एटम पर कितने नेगेटिव चार्ज हैं। अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स निकल जाएगा। यानी कि हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, लोन पेयर काउंट करने हैं और नेगेटिव चार्ज काउंट करना है। अब देखिए अगर इन सभी को ऐड करने के बाद अगर 2 आता है इन सभी का सम, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। 3 आता है तो sp2 हो जाएगा, और 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक ही जाता है, उससे आगे कार्बन हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो करता है। अब देखिए ये तो मेथड होगी। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स। जैसे हम अपना पहला एग्जांपल अगर लें, जैसे हमारे पास है CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और H। अब देखिए हमें हर किसी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर डिटरमाइन करना है तो देखिए हमें सबसे पहले काउंट करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद नेगेटिव चार्ज, उसके बाद लोन पेयर। देखिए यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर तो है नहीं, हम केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। तो इस कार्बन पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहें तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये है, तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये है और चौथा सिग्मा बॉन्ड ये है। यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड आया तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स आया 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अच्छा, अब देखिए अगर मल्टीपल बॉन्ड कहीं पर है तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर केवल एक सिग्मा बॉन्ड है इस मल्टीपल बॉन्ड में, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये और तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। ऐसे ही अगर इसमें देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड ये, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये और तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो ऐसे ही हम और भी कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं जिनका हम हाइब्रिडाइजेशन पता करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं CH3O CH3। तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसमें हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो यहीं पर निकाल चुके हैं, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन का निकालना चाहें तो देखिए ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और ये जो 2 हैं ये 2 लोन पेयर्स हैं, एक ये पेयर है, दूसरा ये पेयर है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर टोटल हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अच्छा, अदर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, जैसे हमारे पास है कार्बोकटाइन, जैसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है H एंड H। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन में हमें पॉजिटिव चार्ज को काउंट नहीं करना है, केवल हमें नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर को लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये और थर्ड सिग्मा बॉन्ड ये है। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स 3 आ रहा है, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो ये हो गया कार्बोकटाइन। ऐसे ही देखिए एक कार्बन आयन भी होता है HCHH, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम कार्बन आयन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर काउंट हम करेंगे नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि हमारे हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स के फॉर्मूला नेगेटिव चार्ज को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और ये चौथा नेगेटिव चार्ज, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेंजीन का। हमें जब भी हाइब्रिडाइजेशन अगर डिटरमाइन करने को बोला जाएगा तो हम सारे एटम को ओपन करके देख लेंगे। जैसे बेंजीन पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, H H H, ऐसे एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। देखिए सारे कार्बन एटम सिमिलर हैं, तो हम किसी एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें तो हम सभी का सेम ही हो रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एक सिग्मा बॉन्ड ये है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये है, और मल्टीपल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो और सभी एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 ही होगा यहाँ पर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल होंगे। ऐसे ही आप अदर कुछ भी एग्जांपल अगर आपको दिया जाए तो आप ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे 1-2 एग्जांपल चाहें तो हम और कर सकते हैं। जैसे हमें एग्जांपल दे दे ये H C डबल बॉन्ड O C H डबल बॉन्ड C H H। अब देखिए अगर हम इन सभी एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहे कार्बन और ऑक्सीजन का, तो देखिए यहाँ पर अगर इस कार्बन का निकालें तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और चौथा सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अब देखिए इस कार्बन का निकालना चाहे तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, इसका हो जाएगा sp2। और यहाँ पर 1, 2 और 3, यहाँ पर भी sp2, और इसका भी 1, 2 और 3, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर ऑक्सीजन का निकालना चाहे तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो ऐसे ही हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन इस मेथड के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कंप्लीट कॉन्सेप्ट के बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसकी टोटल क्या क्या उसमें एप्लीकेशंस है, ये सब डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।